परमेश्वर लोगों के प्रशिक्षण का अपने अपने मार्ग है जो मनुष्य के प्रशिक्षण से अलग है। आज लोग कहते हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए आप बाइबल स्कूल जाइए। परमेश्वर ने मूसा को कोई बाइबल स्कूल में नहीं भेजा, उसने भेजा उसको चरवाहा बनने के लिए, क्योंकि जरूरत यह थी कि मूसा अपने खुद की आंखों में शून्य बन जाए। वो बहुत अच्छा बात करने वाला वक्ता था, क्या आपने जानते हो? हम इसको स्पष्टता से पढ़ता है। मैं आपको वो वचन दिखाना चाहता हूं, प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय। मूसा बहुत ही प्रभावशाली वक्ता था। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 22 वचन। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई। प्रेरितों के काम 7:22। और वो सारी पढ़ाई में मिस्र की सारी जो पढ़ाई थी, सब पढ़ाई उसको मिली। सबसे अच्छी एकेडमी और यूनिवर्सिटी मिस्र में होती थी तब, और वो सबसे बड़ी जगह थी जहां हम पढ़ सके, जैसे आज हार्वर्ड है। और उसके अधिक वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। अच्छा वक्ता, प्रभावशाली वक्ता, बात करने वाला, वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। जो भी तब सामर्थ्य था, वो रथ चलाता था, लोगों को लड़ाई में उनकी अगुवाई कर पाता था, वो सीखा था। और वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था, सीखा, पढ़ाई किया हुआ। पर एक दिन जब उसने देखा कि उसका इस्राएली लोगों का कोई गलत सता रहा है, वो उनके साथ खड़ा हुआ, नहीं मैं इन लोगों के साथ हूं। और परमेश्वर ने देखा वो निर्णय जो मूसा ने लिया, और परमेश्वर ने कहा कि इस मिस्र की सारी बुद्धि मैं निकालना चाहता हूं, जो कुछ तू सीखा है मैं चाहता हूं वो जाए, मुझे मेरे मार्ग तुझे सिखाने पड़ेंगे। और वो किसी बाइबल स्कूल में नहीं होगा, वो है तुझे नम्र करने से, और तू भेड़ बकरियों को चराएगा, और तेरी सामर्थ्य को तोड़ने से। ये एक बड़ी गलती है जो मसीह जगत ने की है, लोगों को प्रशिक्षण देते हुए, परमेश्वर की सेवकाई करके, उनको बाइबल स्कूल भेज के। यीशु मसीह ने अपने किसी भी शिष्य को बाइबल स्कूल में नहीं भेजा। वहां एक अच्छा बाइबल स्कूल था यरूशलेम में, मजबूत बाइबल स्कूल। एक अच्छा प्रोफेसर था वहां, गमालियल नाम का। वो एक ईश्वरीय यहूदी था। हम उसके बारे में प्रेरितों 4 और 5 में पढ़ते हैं। पर वो प्रभु को नहीं जानता था। एक बड़ा ज्ञानी था उसके एकेडमी में, उसके बाइबल कॉलेज में। पौलुस भी, जो तरसुस के था, वो 3 साल गमालियल के नीचे सीखा था। और जब प्रभु ने उसको रूपांतरित किया, प्रभु ने कहा मुझे 3 साल के लिए तुझे अरेबिया के मरुभूमि में भेजना पड़ेगा, ताकि ये सारी गलत बातें तेरे मन में निकल जाए जो गमालियल ने डाली है। जो कुछ तो वहां सीखा है बाइबल स्कूल में वो निकालना होगा, तब तो मेरे बाकी शिष्यों के स्तर पर आएगा जो कभी बाइबल स्कूल नहीं गए। और जो लोग बाइबल स्कूल में जाते हैं, वो सारे भूसा उनके सिर से निकालना जरूरी है, जब उसके पहले कि वो परमेश्वर की सेवा करे। और यही दुख की बात है मसीह जगत में, लोग अपना एजुकेशन और अपनी बुद्धि लेके आते हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए। मसीह के कोई शिष्य, कोई कलीसिया में पास्टर नहीं हो सकते, उनके पास कोई डिग्री नहीं था, वो बाइबल स्कूल में नहीं गए। क्या आप देखते हो कितना अलग है ये? यीशु मसीह के जीवन में कितना अलग था, कैसे उसने अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया। इसके तुलना में आज कितने लोग मूर्ख हैं मसीह कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए आपको बाइबल स्कूल जाकर डिग्री मिलनी जरूरी है। मैं परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मैं बाइबल स्कूल या बाइबल कॉलेज में नहीं गया। इसलिए उस मरुभूमि में परमेश्वर ने उसको प्रशिक्षित किया, और वो परमेश्वर उससे मिलता है आमने सामने। निर्गमन उसका 3रा अध्याय, जहां वो जलता हुआ वृक्ष, परमेश्वर उससे मिलता है और वो कहता है मैं तुझे चुन रहा हूं कि तू जाकर मेरी सेवा करे। और मूसा कहता है मैं बात नहीं कर पाता प्रभु। आप पढ़ते हो निर्गमन 4 अध्याय में 10वां वचन, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं, वो लिखता है। मैं बोलने में निपुण नहीं, पहले भी नहीं था। हमने प्रेरितों 7 में क्या पढ़ा? वचन में सामर्थ्य। वो कैसे निपुण नहीं हो गया अपने शब्दों में? क्योंकि 40 वर्ष जंगल में भेड़ों के साथ, अपने ससुर के साथ जीकर, 1 साल आपके ससुर के साथ जीना ही कठिन है, कई लोगों को नम्र करने के लिए पर्याप्त है। परमेश्वर ने मूसा को 40 वर्ष अपने ससुर के साथ रखा, और उसके बाद वो पूरी तरीके से टूट चुका था। और परमेश्वर कहता है मूसा तू मेरे सेवकाई के लिए तैयार है, तो अपनी आंखों में शून्य हो गया है। एक बार तो अपने शब्दों में सामर्थ्य था, अब तुझे लगता है कि तो बोल नहीं पाता है। वो इतना तीव्र इच्छा रखता था कि वो
अगुआ नहीं होना चाहता। और ये भक्ति लोगों में का एक बड़ा चिन्ह है कि उनकी कोई इच्छा नहीं है अगुआ होने की। वो कहते हैं किसी और को भेज प्रभु। वो निर्गमन 4:13 में कहता है प्रभु किसी और को भेज कृपया, मैं इसके लिए योग्य नहीं हूं। ये कितना अलग है कई प्रचारकों से। आज वो कहते हैं हाँ मैं सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हूं, मैं अगुआ होना चाहिए, मुझे एल्डर होना चाहिए, बाकी सब लोग तो मूर्ख हैं मेरे तुलना में, मैं क्वालिफाइड हूं। ऐसे लोग योग्य ही नहीं है परमेश्वर की सेवा करने में। वो मूसा जैसे लोगों को तुच्छ जानते हैं, और मूसा वो था जो सचमुच योग्य था परमेश्वर की सेवकाई करने में। पर मैं चाहता हूं कि आप कुछ देखें यहां। परमेश्वर ने मूसा से कहा नहीं तुम ही हो, तुम्हें मिस्र देश में जाना है। और मिस्र देश में जाते समय याद रखिए ये वो व्यक्ति 80 साल से वो प्रशिक्षित हो रहा है, इकलौता मनुष्य पूरे पृथ्वी पर जो तैयार था परमेश्वर के लोगों को छुटकारा देने के लिए उस गुलामी से। एक ही व्यक्ति था, एक ही पुरुष था। और मिस्र में जाते समय मूसा सेवकाई की शुरुआत में हम इन अद्भुत शब्दों को पढ़ते हैं। निर्गमन 4:24, उसके मार्ग पर यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा, जैसे प्रभु को कोई तकलीफ होती है किसी को मारने में। यहां लिखा प्रभु ने कोशिश की मूसा को मार डालने की। अद्भुत है, इकलौता मनुष्य इस पृथ्वी पर, इकलौता व्यक्ति उस समय का उस पृथ्वी पर जो योग्य था परमेश्वर की सेवा करने में, उस सेवकाई के लिए परमेश्वर उसको मारना चाहता था। कहां दूसरा मनुष्य मिलेगा? दूसरे व्यक्ति को 80 साल के लिए आपको प्रशिक्षित करना पड़ेगा। प्रभु क्यों परमेश्वर ने ये किया? क्यों परमेश्वर उसके सेवकों से ऐसे बर्ताव करता है? एक समय उनको बुलाता है, उनको अद्भुत सामर्थ देता है, और मूसा के द्वारा कई चमत्कार हुए उसी अध्याय में, और फिर कहता है मैं तुझे मार डालूंगा। क्यों? क्योंकि मूसा ने आज्ञा नहीं मानी थी। प्रभु जो नियम था जो अब्राहम को मिला था कि तुम्हारे सारे बच्चों की खतना होनी चाहिए। एक छोटी बात, मूसा के 2 बेटे थे और उन्होंने उसको खतना नहीं किया उन 2 बेटों का। और उसकी पत्नी जो गैर यहूदी थी, वो अब्राहम की वंशज नहीं थी, वो कही नहीं हम खतना में विश्वास नहीं रखते, और उसने अपने पत्नी की बात मानी और इसलिए उसके बेटों का खतना नहीं हुआ था। और जब सिपोरा उसकी पत्नी, निर्गमन 4:25, उसने देखा कि उसका पति मर रहा है, शायद उसके सास जा रहा है और वो मर रहा था, और वो तुरंत जान गई क्यों वो मर रहा था। क्योंकि मूसा और सिपोरा के कई लड़ाई वाद हुआ होगा, हमें अपने बेटे के खतना करना ही है, खतना करना ही है। वो कहती थी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और उसने उसकी बात मान ली। और आखिरी में सिपोरा खुद वो एक पत्थर लेकर जाती है, बेटे की खलड़ी को काटकर मूसा के पांव पर फेंक देती है, और वो कहती है तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। जैसे अय्यूब की पत्नी सिपोरा भी एक बहुत कठिन पत्नी थी, वो मूसा की बहुत कठिन पत्नी थी अय्यूब के जैसे, पर उसके बावजूद वो उन सारी बातों पर विजय पाता है। सब लोगों के पास सारा के जैसे अद्भुत जीवन नहीं होता जो अपने पति को प्रभु कहते थे। कुछ लोगों को कई कठिन पत्नियां थी, परमेश्वर दोनों का इस्तेमाल कर सकता है। और उसके बाद 26 वचन में लिखा है, निर्गमन 4 में, यहोवा ने उसे छोड़ दिया, ठीक है अब तू जा सकता है। यह हमें क्या सिखाता है? शुरुआत में प्रभु से मिलता है, जलते हुए वृक्ष, वो परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर की कठोरता, परमेश्वर की कठोरता हम यहां पढ़ते हैं। कई लोग सोचते हैं परमेश्वर मुझसे मिला है, उसने मुझे अभिषेक किया, उसने पवित्र आत्मा से भरा है, वो मुझे मारेगा नहीं। हाँ वो मारेगा। परमेश्वर की अच्छाई और कठोरता को देखें, उसके साथ आप मूर्ख नहीं बना सकते। आप इस बात का फायदा नहीं उठा सकते कि उसने आपको इतना इस्तेमाल किया या उसने आपको अभिषेक किया है। अब आप आराम कर सकते हो और ध्यान नहीं दोगे अपने बातचीत में या पाप के प्रति आपके रवैया में या आपके संबंधों में दूसरे मसीहों के साथ, या गुस्सा करोगे, कठिन शब्दों का प्रयोग करोगे। कई मसीहों के साथ ये हुआ है और वो परमेश्वर के अभिषेक को खो बैठते हैं। परमेश्वर ने उनको मारा नहीं है, बस उस अभिषेक को मार दिया, और वो उस मृत्यु से भी बदतर है। मैं आपको बताता हूं, कई बार मैंने प्रभु के सामने प्रार्थना की है, तू कुछ भी निकाल ले मुझसे, पर पवित्र आत्मा के अभिषेक को मत निकाल। मैं लकवा मार जाए तो चलेगा, पर पवित्र आत्मा का अभिषेक मैं खोना नहीं चाहता।